नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस के अंदर कल के दिन में कि मार्केट में आपको जो लेवल्स है वो मैंने आपको दे रखे थे, ठीक है। और अपन को बाइंग कहाँ से करनी थी वो अपन ने सब कुछ डिस्कस कर रखा था। हैवी गैप डाउन, बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट के अंदर, बहुत ही खतरनाक तरीके से, ठीक है। बाइंग वाले सारे के सारे खल्लास हो गए मार्केट से, ठीक है। सबको आज मार्केट ने फंसा दिया। ऊपर से आज दिन था वापस ऑप्शन सेलर्स का। मार्केट टोटल साइडवेज, इतना गैप डाउन खुला, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया क्योंकि सारा मोमेंटम गैप डाउन में ही जा चुका था, ठीक है। जो अपन सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे या जो बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे वो सारा प्लान अपना खराब हो गया क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हो गया कि मार्केट खुला सीधा अपने उस लेवल पे जो अपन ने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि 23,800 कितना कुछ मैंने आपको लेवल दिया था, जो कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है 23,875 की। एग्जैक्ट वहीं पे जाके मार्केट खुलता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है और यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का आज का दिन रहा। आप देखोगे मार्केट के अंदर ये 125 पॉइंट की, 30 पॉइंट की जो रैली बनी थी, ठीक है, ये इसी लेवल से बनी क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे काफी जो बायर्स थे नए से क्या बोलते हैं, साइडवेज हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। इस मैनिपुलेशन से यहाँ पे काफी लोग एंट्री करे थे, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे ही थी मार्केट की, जो मार्केट ने हंट कर ली। लेकिन अभी इतना ही काफी नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। अब समझो, मार्केट में अपने पास जो लेवल था 4 आवर का, वो अपन ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करके रख रखा है, जो कि अपना था यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। खाली ये वाला अपन ने इसने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे डबल एफईजी कंटिन्यूएशन में, तो अपन ने मीन थ्रेशोल्ड का यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, डबल एफईजी के अंदर। और यहाँ पे अपन को ये लेवल निकल के आया था, ये डिस्काउंटेड जोन जो कि अपना नीचे का था ठीक है। अब चांसेस क्या है कल के दिन में, उसके बारे में अपन बात कर लूं कि आज तो मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि आपको डिस्कस करने को सेंस भी नहीं है, ठीक है। मार्केट खुला, थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद में पूरा साइडवेज में यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अपन ने बात कही थी कि मार्केट लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी तो मार्केट ने डाउन साइड की ली, लेकिन क्या मार्केट ने एमएसएस किया क्या, कोई प्रीवियस स्विंग हाई निकाला गया, नहीं निकाला भाई, ठीक है। ये हाई, फिर उसके बाद में ये लो बना, और फिर उसके बाद में ये हाई बना, लेकिन ये हाई कंफर्म कैसे होता है, इसके नीचे वापस जब जाती कोई वीक तब जाके कंफर्म होता, तब तक के लिए अपना जो हाई था, नियरेस्ट माइनर हाई भी अपन मानते हैं तो ये वाला था, ठीक है। ये तो कहीं से नहीं था अपना, माइनर हाई भी नहीं था अपना, ठीक है। तो इसीलिए अपन को है ना यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान करनी ही नहीं थी। अपन को वेट करना था सिर्फ मार्केट का, जो मार्केट ने कुछ करा ही नहीं, तो अपन आज मार्केट से खाली हाथ के लिए उठ के आ गए, ठीक है। अब कल के लिए जो प्लानिंग है वो सुन लेते हैं अपन सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आपका भी। कोई सेंसेबल चीज हो तो मैं आपको बताऊंगा भी। देखो सबसे पहले तो बाइंग का जो एरिया है वो तो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो बाइंग का एरिया है वो एक्टिव नहीं है, आप ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि अभी तक इसके नीचे मार्केट जाना बाकी है और थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादा बड़ा सा गैप नहीं बचा है, 60-70 पॉइंट का गैप है जो कि मार्केट इजीली फिल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल थोड़ा सा और गैप डाउन खुला 50-60 पॉइंट, इजीली ये गैप डाउन में आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है, बात ये है कि आज मार्केट ने अब क्लोजिंग दे दी है इसके नीचे, मतलब कि जो अपना डेली जो बायस थे अपने, वो क्या क्या हो गए, हम नेगेटिव हो चुके हैं अभी के लिए। डेली बायस अपने जो कल के दिन की बात है, कल के दिन के जो बायस है अपने वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको डाउन साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। अगर बायस डाउन साइड के हैं और मार्केट को अगर क्या बोलते हैं नीचे जाना है, तो नीचे जाना है तो मार्केट को अपसाइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन अपन को पता है कि मार्केट को जाना नीचे है, लेकिन कितना जाना है, वो खाली इतना ही जाना है नीचे, इतना ही नीचे जाना है, ठीक है। अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर जाता है, कल यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट, तब अपन को क्या करना है, तब अपन को वेट करना है कि मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी किसकी, इस हाई की लिक्विडिटी तो कम से कम ले ही ले वो, ठीक है। लिक्विडिटी लेगा, उससे क्या होगा, इससे अपना एक तो अपना जो 15 मिनट का यहाँ पे जो बॉस हुआ था उसका यहाँ पे आईडीएम कंफर्म होगा, ठीक है। डेली बायस के हिसाब से अपने यहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद में लिक्विडिटी लेने के बाद में जब प्राइस घूम के एमएसएस करेगी, तो अपने लिए वहां पे कंफर्मेशन बनेगा कि हाँ अब मार्केट वहां से इस लेवल तक आने को तैयार है, ठीक है। समझ गए। और क्योंकि है ना क्या है कि मार्केट में जो ये आईडीएम का लेवल है, ये है ना अपना आईडीएम का, हाँ ये अपना आईडीएम का लेवल है कि हाँ ये अपना आईडीएम का लेवल, तो यहाँ से क्या है, मार्केट के पास ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे है, तो मार्केट के पास सिर्फ यही एरिया बचता है जहां से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी बनाए, लिक्विडिटी लेके उसके बाद में प्राइस क्या करे, फिर फॉल दे, तो वो अपने लिए बेस्ट एरिया होगा सेल करने के लिए, ठीक है। तो कल अपन को क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट यहाँ से क्या करे, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए जाए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो, ठीक है।
और अब बात कर ले कि क्या इतने एरिया में क्या अपन कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्लान नहीं करेगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको मार्क करना है यहाँ से, इस एरिया से, इस एरिया से, क्योंकि यहाँ से फॉलिंग आई थी ना अपनी, ये अपना 15 मिनट का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है। तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है, आप वहां से जाओ और यहाँ तक मार्क करो, उसके बाद जाओ यहाँ पे आप, क्योंकि आपको बेस्ट जो मार्किंग है वो वहीं से देखने को मिलेगी। ठीक है। अब काफी लोगों का मेरे पास एक डाउट आया था, उसको अपन कंसिडर करते हैं। वो ये डाउट ये आ रहा है कि भाई आपने है ना ऐसे बोला कि 15 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है 1 मिनट के ऊपर, तो हम कैसे करें, बार बार में कैसे देखें। तो देखो वो बात ये है, दोस्तों समझो इस चीज को कि आप लोग रियल मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो। आपको जरूरी नहीं है कि अब हर ट्रेड में घुसो भागो जल्दी जल्दी ट्रेड करने की कोशिश करो, वो आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर एक मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हैं बिगनर्स, और उनकी गलती वहीं पे हो जाती है। आप एक ट्रेड में काम करो, लेकिन वो एक ट्रेड इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको शॉर्ट शॉर्ट टारगेट मिले ही मिले। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अपना मोटिव क्या है। अपना मोटिव ये है कि अपन आज एक लॉट से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अपन ट्रेड कर रहे हैं 100 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट, 50 लॉट, इतने लॉट से अपन ट्रेड कर रहे हैं। ये मान के चलो आप, क्योंकि आपको एक दिन काम नहीं करना है। जो एक दिन काम करने के लिए आ रहा है वो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शंस वही लोग करते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने आते हैं, जो इंट्राडे में रोज ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस वही करते हैं। नहीं तो बाकी लोग सब स्टॉक्स या स्विंग में जाते हैं, वहां पे आके आप वो चीज करो। अगर आपको ट्रेडर बनना है, डेली ट्रेड करने हैं, डेली तो बाय वीकली करने हैं, एक वीक में एक करना है, तो उसके लिए आपको बढ़िया सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तभी आप अपने खर्चे, अपना जो जर्नी है ट्रेडिंग के अंदर वो बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आप हर ट्रेड में घुस जाओगे और आप सोचो कि भाई मुझे तो आना है बिना कोई मेहनत करे, खाली स्ट्रक्चर मार्किंग कर लूँ और पैसा बन जाए, वो नहीं होता है भाई। हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेंगे उनका, उनकी बहुत जरूरत है आपको। ठीक है, आपको उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। और मैंने आपको इतना सजेस्ट किया है कि आप लोग 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करो, बहुत अच्छा है। अच्छे ट्रेड मिलेंगे आपको, कम कंफ्यूजन होगा, कम आपको ट्रेड मिलेंगे और अच्छे ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि आप उसमें फोकस कर पाओगे, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके एंट्री कर पाओगे। 1 मिनट पे आप कितना लोअर टाइम फ्रेम जाओगे उससे। ठीक है, 1 मिनट तो खुद सबसे छोटा टाइम फ्रेम है देखा जाए तो। ठीक है, तो वो उसमें आप रिफाइनिंग और नहीं कर सकते, वहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उस पे आपको वहीं पे एंट्री करनी पड़ती है। खाली आप वहां पे बस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, या फिर आप इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कंफर्मेशन मान सकते हो। इससे ज्यादा वहां पे कंफर्मेशन कुछ नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करना शुरू करो, आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, आपका डिसिप्लिन इंक्रीज होगा, आप में पेशेंस लेवल बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। उससे क्या होगा कि आप अच्छे ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश कर पाओगे, और मार्केट को देखने का नजरिया भी आपका थोड़ा थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। अब बात ये है कि अपन को बाइंग तो करनी है कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड मिलेंगे, उसके अलावा कोई चांस अपने पास में नहीं बन रहा है यहाँ पे अभी तक। दूसरी चीज, यहाँ से आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लें, उसके बाद मार्केट घूम के आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, अगर मार्केट घूमता है तो। नहीं घूमेगा तो अपन सीधा ऊपर निकल जाएंगे, यहाँ पे चौक का वेट करेंगे, आईडीएम का वेट करेंगे, नए स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। ये सिंपल रूल हो गया अपना। ठीक है, और जब तक के लिए अपन क्या करेंगे, सिर्फ अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, कल के दिन अपन को वेट करना है कि मार्केट डाउन साइड में जाए, ठीक है, कोई नया पुल बैक बनाए, तब जाके अपन को ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वापस यहाँ पे इनसाइड वाला फॉर्मेशन हो चुका है। कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट नीचे का लो ब्रेक करता है, उसके बाद में लिक्विडिटी में आता है और एमएसएस करता है, तब तो बाय साइड करेंगे अपन, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, आज फिर से मार्केट ने गैप डाउन के साथ में काम खत्म कर दिया है यहाँ पे तो, और फिर से इनसाइड वाला फॉर्मेशन कर दिया है। इसका हाई ब्रेक होता है तब अपन एक रिस्क प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड उनके लिए होगा जो रिस्की ट्रेडर है और जो इनसाइड बार के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन ये क्या है, तो प्रॉपर एरिया पे नहीं बना हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप रिस्क लो। ठीक है, फिर भी लेना है तो आप इसके ऊपर एंट्री करना। ठीक है, अगर कोस्ट टू कोस्ट खुलता है तो, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना, 40 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस है, तो आप लोग वहां पे मैनेज कर पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना सारा का सारा खेल, क्या कि बाय किधर करना है, सेल किधर करना है। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही था। थोड़ा बहुत बात करते हैं अपने जो फॉरेक्स के जो है ग्रुप, उनके ऊपर, पेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि वहां पे क्या सीन चल रहा है। तो अपने गोल्ड के अंदर क्या सीन चल रहा है, गोल्ड में हाँ आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ होगा। जो मैंने आपको कल लेवल्स दिए थे, आप देखोगे कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक अपने मार्क करके रखा था, एग्जैक्ट वहां से क्या खतरनाक तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। मैंने आपको बोल ही दिया था कि भाई यहाँ पे बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो मार्केट ऊपर कहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, यहाँ से कर सकता है, क्योंकि अपने पास में इस लेवल के बाद में सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक था वैलिड, इसके जस्ट नियरेस्ट, और यहाँ से मार्केट ने आपको फॉल दिया।
फिर यहाँ पे बॉस हुआ कंफर्म, और आईडीएम यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, गोल्ड का बात हो गया। अब यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं। यहाँ पे चल रहा है 15 मिनट का स्ट्रक्चर, कुछ इस अकॉर्डिंग चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था वो अपन ने मार्क करके दिया था। यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल मिला मार्केट के अंदर, कुछ 30-35 पिप्स के आसपास का मोमेंटम आया था, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिली होगी आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये सीन गया ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे अभी आईडीएम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और एयूडी जेपी एयूडी यूएसडी के अंदर आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश चल रहा है अपना यहाँ पे, और 4 आवर का बॉस यहाँ पे हुआ था, और आईडीएम यहाँ पे चल रहा है इसके ऊपर जो भी अपना ऑर्डर ब्लॉक है पहला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जाके, ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना। ये अपना क्या हो गया, गोल्ड का यहाँ पे, सॉरी, एयूडी यूएसडी के अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, और फिर यूएसडीसी आप इसमें कैसे, इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हो, इसमें आप यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू कर सकते हो 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, इजीली आपको ट्रेड मिल सकते हैं। कि जैसे आपने फर्स्ट स्विंग को क्या कर लिया, यहाँ पे चौक मार्क करा, ये अपना आईडीएम हुआ, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक किया, यहाँ से ट्रेड लिया, ये टारगेट देखो टर्न हुआ, यहाँ पे इजी है ना बहुत। फिर यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे लो हाई, आईडीएम यहाँ पे है, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक देखो, ट्रेड प्लान करो। कहाँ तक जा सकते हो, 4 आवर के आईडीएम तक का आप प्लान कर सकते हो, या फिर जो ऊपर पीओआई जोन आ जाए, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ तक कर लो आप। ठीक है, फोरेक्स में बहुत बड़ा मार्केट है, तो काफ़ी बड़ा अपने पास स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत अच्छे ट्रेड बन जाते हैं आराम से। ठीक है, और कल अपन ने यूएसडीसी एनएच के अंदर ये वाला ट्रेड कैप्चर करा ही था, उसके बाद में स्ट्रक्चर 15 मिनट का मैंने मार्क नहीं करा, क्योंकि 4 आवर के ऊपर यहाँ पे बॉस हो चुका है। ठीक है, तो अब मार्क करेंगे यहाँ पे, पहले अपन 4 आवर के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा अपन को आईडीएम वगैरह देखने को मिल सकता है। तो आईडीएम जो है वो यहाँ पे है 7.28443 के ऊपर, यहाँ पे अपना आईडीएम है। उसके नीचे अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मार्क कर लेना। ठीक है, और एयूडी जेपीवाई के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी जो है अपना बॉस है उसके नज़दीक मार्केट आ चुका है। अपन ने बात करी थी यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी अपन नहीं देखते हैं, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट करा है, फिर भी उस चीज़ को आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम भी दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको जस्ट अपन एनालिसिस में डाल रहे हैं अभी के लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। एनजेड यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे अपने जो लेवल्स आपको मार्क करके दिया था मैंने, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, वहां से ही आपको देखो आप कितना शानदार तरीके से मार्केट ने फॉल करा है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, और उसके बाद में फॉलिंग आपको देखने को मिली, कंटिन्यूशन में फॉल चल रहा है, आईडीएम का वेट करेंगे अपन। और यहाँ पे देखें तो आईडीएम अपना कहाँ पे है, यहाँ पे जाके है, बहुत ऊपर है, तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार और फॉल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अभी प्लान करना है तो आप क्या करोगे, 15 मिनट पे जाओगे, यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू करोगे, इस पीओवाई जोन तक आप जा सकते हो। सही ट्रेड रहेगा बिल्कुल। यूरो के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गया, और यहाँ से ही फॉल कर गया, तो अपना जो ये बॉस था 1 आवर का, वो यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, इसके अंदर जो अपना 1 आवर का जो ये ट्रेड था, ये यहाँ पे बॉस हुआ। ठीक है, और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, फिर फॉल करेगा, आपको यहाँ से चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ तक नहीं जाता है मार्केट, नहीं जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 डे का जो बॉस है वो यहाँ पे हो, कि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया था अपना, और अपना स्कोप का सेटअप यहाँ पे मार्केट ने बनाया था। और आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे स्कोप कंफर्म किया, उसके बाद टैप किया, और ये फॉलिंग अभी तक कंटिन्यू चल रही थी मार्केट में। ठीक है, और यूएसडी सी एच एफ के अंदर मैं अभी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्किंग नहीं करी, यहाँ पे ही करी थी, उसके बाद मैंने इसमें ट्रेड प्लान नहीं करा। ठीक है, अगर ओवरऑल देखना है तो आपको मार्केट ऊपर ही जाने के अंदर यूएसडी सी एच एफ के अंदर, यहाँ से मैं ट्रेड कंटिन्यू करते हुए आ रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे मार्केट अब इसको चौक करने के लिए आने ही वाला है, बहुत नज़दीक है, तो चौक करने के लिए आ सकता है। बट जो आपको फॉलिंग देखने को मिल रही है वो इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की वजह से देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से आपको देखने को मिल रही है, ये भी ओवरलैप है वैसे तो, बट चांसेस मुझे चौक के ही ज़्यादा लग रहे हैं। देखते हैं मार्केट में क्या होता है बाकी आगे इसके अंदर। यूएसडी सीएडी के अंदर भी यहाँ पे ही मैंने ट्रेड प्लान किया था, उसके बाद नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, ये अपन ने जो मार्क किया था लेवल, कल भी आपको बताया था मैंने, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यू, इसमें भी आप मार्किंग कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो लेवल था यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ था, फिर यहाँ पे कंफर्म हुआ था, उसके बाद में आप मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, सीएडी के अंदर अगर अपन 4 आवर का स्ट्रक्चर ही मैं ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। ठीक है,
और इसमें जो मेरी उम्मीद है कि मार्केट पहले बॉस करेगा, उसके बाद में नए स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करूंगा। उससे पहले मैं सीएडी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कुछ अदर मेथड से ही ट्रेड कर रहा हूँ इसके अंदर। बीटीसी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को चीज़ें मिल सकती है। अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो देखो, अपन ने जो ये लेवल मार्क करके रखा था, ये ऑर्डर ब्लॉक, उसकी लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया है। 15 मिनट पे जाते हैं अपन, कंफर्मेशन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने आपको क्या कंफर्मेशन दी है। कंटिन्यू फॉल करा, फिर ये हाई लगाया, और फिर ये लो लगाया मार्केट ने, फिर ये हाई, फिर ये लो। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एमएसएस कर दिया। एमएसएस तो कर दिया है, इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी बना ली है। ठीक है। और जो ये एफवीजी थी, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की तरफ प्लान कर दिया है। स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, इसलिए एंट्री नहीं दी मैंने आपको। ठीक है। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ, अगर मार्केट में कुछ अच्छा सेटअप बनता है यहाँ पे तो मैं इसमें एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बाकी मेरा जो प्लान है वो है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर मार्केट बाय लक आ जाता है, तब मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, कंफर्मेशन लेना और एंट्री प्लान करना। बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा आपको। और बिटकॉइन में काफी लिक्विडिटी बनती है, ठीक है, गोल्ड की तरह ही बनती है इसके अंदर भी। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक फॉल इजीली कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर। अगर अपन पहले की स्ट्रक्चर की बात करें गोल्ड के अंदर, तो आपको पता ही होगा, जब मार्केट यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे इस केस के अंदर मैंने आपको जो लेवल्स मार्क करके दिए थे, मार्केट ने काफी लिक्विडिटी बनाई थी, लेकिन मार्केट ने देखो, यहाँ पे भी वही सेम केस ये वाला बना था। तो मार्केट ने देखो इतना ऊपर जाके यहाँ से फॉल दिया था, और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा था यहाँ पे, और यहाँ से एंट्री मिली थी अपन को। ठीक है। तो ये बेस्ट लेवल रहेगा बिटकॉइन के अंदर यहाँ से ट्रेड को प्लान करने के लिए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट लेवल है इसके अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बाय करने के लिए। ठीक है। तो आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना और यहाँ से एंट्री आप प्लान करना। ठीक है। ट्रेड आपके कहाँ तक जाने वाला है? ट्रेड आपका जाने वाला है वही सेम यहाँ तक के लिए, 4 आवर के इस बॉस तक के लिए। ठीक है। ये 4 आवर का अपना जो ये बॉस है, यहाँ तक के लिए आपको जाना है सिंपली। और नहीं तो आप 1:5 निकालो, आराम से 1:3 निकालो। कम से कम 1:3 निकालने की कोशिश करा करो हमेशा, 1:5 भी आपसे नहीं निकलता है तो। ठीक है। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही था। थैंक यू सो मच। ध्यान रखना, कोई भी ना कोई बाय करेगा ना कोई सेल करेगा जब तक अपने लेवल्स पे प्राइस नहीं आती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।